हेलो बच्चों, I welcome you all to channel. Today we will discuss CBSE class 4 topic from Advantage Mathematics from chapter number 11, that is geometry. Okay, so today in this we will learn point, then ray, then line segment and point of intersection. So all these 5 points we will try to cover today. Okay, so आपने पहले पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ लेना. ओके, अगर आप पहले नहीं पढ़ा है आपने तो आपके लिए तो फिर पढ़ना जरूरी है. तो आखिर तक आपको देखना है. मेरे सबसे पहले वी विल डिस्कस पॉइंट. पॉइंट मतलब क्या है बच्चों? इट इज अ पोजीशन इन स्पेस. Okay, you understand what is the meaning of position? Position means a place. Okay, a place in a space. Space मतलब क्या है? It is space means everything. Okay, हम सब लोग किस में है? Space में है. हाँ, ये earth, sun and everything is in space. Okay, and so any position in this space, small position. Look, this is a position. Okay, this is also a position. This is also a position. Anything on the screen we can say, suppose here this can be a position. So anything. Okay, so that position is called a point. Okay, we denote it as a point. And उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा. हम सब लोगों को नाम है तो उसको भी कुछ नाम देना पड़ता है. Okay, so that is given by a capital letter P, Q, R, S, T like this. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू नेम अ पॉइंट. तो देखते हैं हम कैसे दिखता है पॉइंट. ओके, लुक, यहाँ पे आ गया है येलो डॉट. ओके, सो डॉट, छोटा सा डॉट. ये एक्चुअली में यहाँ से इतना सा भी ड्रॉ कर सकते. ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, छोटा सा इसके बीच में छोटा सा. ओके, दैट इज ऑल्सो पॉइंट. बट आपको दिखने के लिए मैंने क्या किया है, इसको एक बड़ा सा बना दिया है. अभी थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता, रुको. ओके, सो दिस इज योर पॉइंट. ओके, उसको नाम देते हैं हम P. सबको नाम है तो उसको भी नाम देंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट को कैसा नाम देना चाहिए हमको? कैपिटल लेटर से देते हैं. ओके, नाउ दिस इज व्हाट योर पॉइंट P यू कैन से. ऐसे ही लुक, और एक आ गया पॉइंट. इसको हम K नाम देते हैं. सो दिस इज योर पॉइंट K वी कैन से. समझ में आ रहा है पॉइंट क्या होता है? एनी स्पेस. सो दिस स्पेस इज डिनोटेड बाय दैट डॉट. ओके, ओके, सो दिस पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस डॉट, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट. तो उसको भी नाम देते हैं, कुछ Y देंगे. सो दिस इज योर पॉइंट Y. समझ में आ गया सबको? ओके, कि पॉइंट मतलब क्या है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको कैसा नाम देते हैं. क्या क्या देखा हमने? पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं. सो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए वहां पे कुछ तो हमको डॉट देना पड़ता है, लेकिन वो दिखने के लिए डॉट दिखता नहीं तो थोड़ा सा बड़ा हम बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट. ओके, नॉर्मली वो सर्कुलर शेप में ही ड्रॉ करते हैं. ओके, सो ये 3 पॉइंट हमने ड्रॉ किए, तुम कितने भी ड्रॉ कर सकते हो. सो आपको याद रहने के लिए देखो, भीम आ गया. भीम के हाथ में क्या है? लड्डू है ना. यहाँ पे देखो आप, इसके हाथ में क्या है? येलो कलर का लड्डू. ओके, सो लड्डू से तुमको याद रहेगा पॉइंट मतलब क्या होता है. ठीक है ना. चलिए आगे. आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके, अगर मजा आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो अभी अभी. ओके, बाद में भूल जाओगे. चलो अभी अगला पॉइंट पढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या है? रे. तो रे क्या होता है बच्चों? It starts from a point and extends in one direction. Extends in one direction मतलब कहीं से तो एक जगह से कहीं पे किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है. पॉइंट मतलब क्या है? सबको समझ में आ गया? कोई पोजीशन, और किसी भी पोजीशन से वो स्टार्ट होता है और बहुत दूर तक जाता है. बहुत दूर तक, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको.
Okay, that is called infinity. Extends in one direction continuously, that is called a ray. So how to describe the ray? हमको शुरू में एक पॉइंट देना होता है, उसको बिगिनिंग पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं. ओके, उसको कुछ नाम देते हैं एंड उसको एक नाम से पूरा रे जो है वो समझ में नहीं आता है, डिस्क्राइब नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, और एक पॉइंट लेते हैं. सो टू गिव द नेम वी चूज वन मोर पॉइंट ऑन द रे. ओके, सो I will draw a diagram, then you will understand what is the meaning of these three lines. Suppose this is your ray. So it starts from these points and extends in one direction. What is written here? It begins at a point and extends in one direction. So direction can be anything. यहाँ पे जा सकता था, यहाँ पे जा सकता था, इधर जा सकता था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये जो रे है मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बहुत दूर तक जाता है, कहीं कहीं बहुत दूर तक, मतलब कहीं पर भी जा सकता है, पूरा स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, हम रे बोलते हैं. ओके, सो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको इनिशियल पॉइंट लेना है. सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. ओके, सो विल गिव नेम P. ओके, सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट. लेकिन सिर्फ पॉइंट P बोलोगे तो पॉइंट हो जाएगा, रे कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा. अगर हमने ड्रॉ नहीं किया और सीधा बोला P इज अ रे, सो P इज अ रे कैसे हो सकता है, P तो पॉइंट होता है ना. इसलिए और एक पॉइंट लेते हैं हम, उसका नाम बोलते हैं Y. तुम कुछ भी दो, A B C D का कौन सा भी दो, लेकिन कैपिटल से देना है क्योंकि ये पॉइंट है ना. सो दिस बिकम्स योर रे PY. ओके, सो इसको सिंपली PY भी लिख सकते हैं या फिर PY के ऊपर ऐसा एक छोटा सा रे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम. आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है. देखो और एक आ गया. अब इसका लेंथ कम है, मतलब ये बहुत छोटा है क्या, नहीं, इसका भी मतलब यही है कि बहुत दूर तक जा रहा है, और इसका भी मतलब यही है, ये एरो है जो हेड है ना, इसका ये हेड है और ये टेल है. ओके, सो ये जो है, ये इसका मतलब है कि ये बहुत दूर तक जा रहा है, बहुत दूर तक, मतलब इन्फिनिटी में. स्पेस तो बहुत बड़ा है ना, कहीं 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 पर भी जा सकता हो, एंड तक जा सकता. ओके, सो लेकिन एक दूसरी साइड में क्या है, वो टर्मिनेट हो गया, इधर तो नहीं जाता है, यहां से सिर्फ स्टार्ट होता है, और यहां से इधर कहां खत्म होता है हमको नहीं पता है. ठीक है, सो इसका लेंथ कितना भी, अवेलेबल स्पेस जितना है उतना तुम ड्रॉ कर सकते हो. हाँ, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा निकलना है या फिर इतना छोटा ही निकलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, छोटा सा, ये तुम छोटा सा भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास स्पेस कम है तो इतना भी निकाल सकते हो. सो दिस इज योर रे. ठीक है, सो इसको भी नाम देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट M. सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट M. एंड उसको डिस्क्राइब करने के लिए और एक पॉइंट लिया हमने, लेट अस से K. सो दिस इज व्हाट योर रे MK, और दिस इज ऑल्सो अ नोटेशन. ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, MK ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, यहां भी देखो PY भी लिख सकते हो आप, एंड ये PY उसके ऊपर रे भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, लेकिन एक ही नाम से रे को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते. ठीक है, चलो अभी भीम क्या करता है देखते हैं. ओ देखो, इसके हाथ में कुछ तो गुल्लर टाइप है ना, क्या बोलते हैं उसको. तो इसने अगर ये हाथ का जो पत्थर है ना छोटा सा, ये अगर छोड़ दिया तो ये ऐसा सीधा जाएगा ना. ओके, सो रे हो जाएगा, है ना. तो ये इस तरह से तुम याद रख सकते हो. रे मतलब क्या, एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, ये हाथ से स्टार्ट हो जाएगा ना, है ना. हाँ, ये हाथ से यहां से स्टार्ट हो जाएगा और ये सीधा यहां से निकलेगा और इधर किधर तो जाएगा. ये हो गया तुम्हारा रे. याद रहेगा भीम के साथ में. ठीक है, चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं अभी, लाइन. चलो आ गई लाइन. सो इट बिगिंस एट ए पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन टू डायरेक्शन. अभी यहाँ पे रे के कितने डायरेक्शन थे, एक ही था. अभी इसको कितने हैं, दो. लुक, ये देखो, टू डायरेक्शन में, एक्सटेंड्स इन टू डायरेक्शन, दोनों साइड में जाता है, बिगिंस एट वन पॉइंट. सो इट इज यूज्ड ए स्मॉल लेटर्स. यहाँ पे हम लाइन को सिर्फ एक लेटर से भी बोल सकते हैं. रे को हमको नहीं बोल सकते थे P, लेकिन लाइन को सिर्फ एक ही लेटर से, लेकिन स्मॉल लेटर से हम बोल सकते हैं. कैपिटल लेटर मतलब पॉइंट हो जाएगा.
ठीक है, स्मॉल लेटर से हम लाइन को नाम दे सकते हैं। और हम दो नाम से देना है तो 2 पॉइंट से भी, एनी 2 पॉइंट यू कैन टेक ऑन द लाइन एंड उसको हम लाइन बोल सकते हैं। कैसे भाई, देखो ये लाइन हो गई तुम्हारी, ठीक है ना, ये दोनों साइड में एक्सटेंड हो रही है। हाँ, ये इधर स्ट्रेट जा रही है, ये इधर स्ट्रेट जाएगा, कहां तक जा रहे पता नहीं, लेकिन ये एक जगह से स्टार्ट हो गए थे वो, ठीक है। अभी उसको नाम देना है, अभी स्मॉल लेटर से देना है तो एक ही नाम सफिशियंट है उसको, एच लाइन, लाइन एच। लेकिन अगर दो पॉइंट से देना है तो हम ऐसे दे सकते हैं, एक पॉइंट लेना है उसको नाम देते हैं यस, कौन सा भी दे सकते हो तुम, यस ए बी सी डी के कुछ भी, मैंने यस दिया, और एक पॉइंट लिया मैंने और उसको नाम दिया आर। ओके, सो ये पॉइंट हो गया यस, ये पॉइंट हो गया आर। सो दिस इज अ लाइन एस आर और लाइन एच यू कैन से। ओके, सो दिस इज योर लाइन H or SR. Now look, here also a small line is drawn on the heads of this S and R. But if you want to write like this S and R should be capital, capital में होना चाहिए। लेकिन सिंगल लेटर से देना है आपको लाइन को नाम तो छोटा लेटर तुमको देना है, वहां पे कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। देखिए और एक आधी लाइन ड्रॉ करके देखो, और एक लाइन आ गई, इसको भी हम लाइन के बोल सकते हैं, या फिर कुछ नाम दो तुमको देना है तो यहाँ पे एक पॉइंट लो, यहाँ पे एक पॉइंट लो, उसको बोलो सपोज क्या बोलने का, पी बोलते हैं, ओके, हमारा फेवरेट। एंड यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, सो पी जे, हाँ दिस इज द लाइन पी जे, ठीक है ना, चलेगा। ओके, ऐसे ही और एक लाइन आएगी, उसको हम लाइन सी भी बोल सकते हैं, या फिर तुमको कुछ और नाम देना है तो दे सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन में क्या देखा हमने, लाइन एक्सटेंशन बोथ द डायरेक्शन, इन टू डायरेक्शन, डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग, लेकिन वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड उसको स्मॉल लेटर से हम नाम दे सकते हैं, ऐसे एच के या फिर सी, या फिर ऐसे एस आर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखने का, ये पिक्चर याद रखने का भीम का, उसने दोनों हाथ खोल दिए है, मतलब ये दोनों साइड से जा रहा है, कहां तक जा रहा है पता नहीं, लाइन की लेंथ पता नहीं होती है, वो इन्फिनिट होती है। इन्फिनिट का मतलब होता है बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, जिसको हम नाप नहीं सकते, वी कैन नॉट मेजर दैट लेंथ, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिट लेंथ, ठीक है। सो रे को भी इन्फिनिट लेंथ है, लेकिन एक साइड से वो एक्सटेंड नहीं होता है, लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड होता है, और पॉइंट एक ही जगह पे रहता है, वो छोटा सा होता है, उसको कोई लेंथ है ही नहीं, उसको कुछ लंबाई है ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट टॉपिक, चलो आजा भाई जल्दी आजा, ये स्लो हो गया मेरा कंप्यूटर बहुत। चलो अभी पॉइंट नंबर 4 है तुम्हारा लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन हमने ड्रॉ की थी, अब जितने भी उसमें का छोटा सा पार्ट, लाइन को बहुत बड़ी लेंथ है, इन्फिनिटी है, बहुत दूर तक जाता ना, वो बहुत बड़ी लंबाई उसको होती है, उसको लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो हम अगर छोटा सा पार्ट हम कट करें उसका तो वो जब हो जाता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब छोटा सा पार्ट, लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का छोटा सा पार्ट, ठीक है ना। सेगमेंट मतलब छोटा सा पार्ट, और लाइन मतलब, लाइन सेगमेंट मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। सो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, लाइन को एंड पॉइंट है क्या, नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, स्पेस में कहीं बहुत दूर तक जा रहा है, उसको कहाँ एंड है पता नहीं। रे को एक एंड है, दूसरा एंड है ही नहीं, पॉइंट को कोई एंड भी नहीं, सिर्फ एक जगह पे रहता है। लेकिन लाइन सेगमेंट को क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, वो फिक्स होते हैं। सो एंड पॉइंट्स आर यूज्ड टू नेम द लाइन सेगमेंट, मतलब दोनों एंड पॉइंट को तुम नाम दो, वो तुम्हारा सेगमेंट का और लाइन सेगमेंट का नाम हो जाएगा, यस और नो। ओके, now look, this is one line, okay, this is one line. Now what I will do, I will cut it here and here. After this what will happen, I will get this much part, okay, this much part will be there, so I will cut it like this. Now this becomes a segment. ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया,
हाँ, अभी ये एक रे हो गया, ये एक रे हो गया, बीच में का पार्ट इधर आ गया, वो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ओके, ये 2 पॉइंट हमारे हो गए, तो इसको क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट सी बी। और इसके ऊपर ऐसा छोटा सा, यहाँ पे एरो हेड नहीं है, देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। सो दिस इज सी बी इज व्हाट, लाइन सेगमेंट। ऐसे भी उसको नोट कर सकते हैं। आप उसको ऐसा लिख सकते हो या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हो, अब इट इज अप टू यू, बट कैपिटल लेटर से हमको देना है, क्योंकि ये बोथ पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, सेगमेंट है। यस और नो। चलो ये देखो, अभी भीम के जो 2 हाथ है ना, भीम के ये यहाँ पे इसको उसमें हाथ फैलाए थे ना, ऐसा फैलाए थे, अभी बंद कर दिए, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, याद रहेगा। अब ये है, अभी आखिरी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो, सो व्हेन टू लाइंस, ओके, व्हेन टू लाइंस हैव अ पॉइंट इन कॉमन, 2 लाइन अभी है, लाइन अब मतलब क्या है, एक जगह से स्टार्ट होते हैं, दोनों साइड से एक्सटेंड होते हैं इन 2 डायरेक्शन, ओके, वैसे 2 लाइन है और वो दोनों एक साथ कहीं से तो कहीं पे तो मिल रहे, दे हैव वन कॉमन पॉइंट, ओके, वो दोनों में एक पॉइंट ऐसा है कि वो दोनों लाइन के ऊपर है, एक पॉइंट ऐसा है कि वो दोनों लाइन के ऊपर है, ओके, देन द पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। ये एक लाइन है तुम्हारी, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन सपोज उसको इसको हम बोलते हैं ई, ये लाइन को हम बोलेंगे ई, और ये लाइन को हम बोलेंगे एफ, येलो कलर की लाइन को क्या बोलेंगे, एफ। देखो ये है तुम्हारा पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर है, ये इसी लाइन के ऊपर है, ये इसी लाइन के ऊपर है। लाइन मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट एक जगह ऐसे लगा दिए ना हमने, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, ये 6ठा पॉइंट, ऐसे पॉइंट लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ये तुम्हारा लाइन बन जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा लाइन बन जाएगा। रे भी वैसा ही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स 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 पॉइंट्स, और दूर तक, ये हो गया रे, ओके। लेकिन पॉइंट 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 तुमने जोड़ दे और ये कुछ कुछ देर के बाद स्टॉप कर दिए, तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। लेकिन इसमें नंबर ऑफ पॉइंट ही है, एक के बाद एक जोड़ दिए हैं। वैसे ही अब ये जो पॉइंट है रेड कलर का, ये इसी लाइन का भी है, इसी लाइन का भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है, आ रहा समझ में, ये कॉमन पॉइंट है, दोनों का भी है। इसको बोलते हैं हम, इसको एक नाम देते हैं हम जी, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे लिखा है when two lines have a common point, then the point is called the point of intersection। ये पॉइंट कॉमन है दोनों का, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, लाइन E एंड F का ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है बच्चों, आ गया सब कुछ समझ में, ओके। तो अभी भीम क्या करता है, देखो ये इंटरसेक्शन हो गया, ये देखो मेरे हाथ, ओके, ये हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अभी ये पिक्चर से तुमको भीम के याद रहना चाहिए। तो हमने आज क्या क्या देखा, पॉइंट देखा, भीम के हाथ में लड्डू था, देखो ये पोजीशन डिस्क्राइब करता है, ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, P Q R S T एनीथिंग, A B C D अप टू Z, नो प्रॉब्लम, बट कैपिटल, ओके। देन उसके बाद हमने क्या देखा, पॉइंट का कॉम्बिनेशन, वो था रे, ओके। सो रे में क्या था, रे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स, रे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इंफिनिटी, अप टू अ लार्ज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रे। उसके बाद हमने क्या देखा, लाइन के बाद पॉइंट के बाद लाइन देखे, फिर 2 रे, इधर भी एक रे इधर भी एक रे, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया लाइन, स्टार्ट्स एट 1 पॉइंट बट एक्सटेंस इन बोथ डायरेक्शन, हो गया लाइन। उसके बाद हमने क्या देखा, सेगमेंट, लाइन को तोड़ दिया, सेगमेंट, और 2 लाइन का इंटरसेक्शन, तो एक कॉमन पॉइंट, उसको बोला हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, अभी शेयर करो, कमेंट में लिखो, और आपको क्या कोई नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करो, लिखो, उसी टॉपिक के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, चलेगा। और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। चलो देन, हैप्पी लर्निंग। चलो मिलते बाद में। कमेंट करना मत भूलो बच्चों। हाँ, कमेंट में लिखो कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का है, मैं अच्छा अच्छा वीडियो आपको बना के भेज दूंगा। चलो, गुड बाय, टाटा।